सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज की इस वीडियो में हम जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की प्रैक्टिस सेट 5 के साथ जो है आपके सामने हैं। यहाँ पर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है कल हमने एक थर्ड फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी जो है चैनल पर अपलोड किया था। प्लेलिस्ट में आपको जाकर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा जो है ऐप हमारा आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मॉक टेस्ट ट्राई करने हैं तो मॉक टेस्ट वहाँ पर अवेलेबल है। लिंक जो है आप ऐप का वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, इकोलॉजी जो है किसकी स्टडी के साथ कनेक्टेड है। तो ऑप्शन ए बी सी डी आपके पास सारे हैं। तो इकोलॉजी जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर की स्टडी के साथ कनेक्टेड होती है। प्लांट्स का क्या इफेक्ट है इन्वायरमेंट पर, उसके साथ भी कनेक्टेड होती है। और प्लांट एडाप्टेशन पर भी जो है ये स्टडी कनेक्टेड होती है। तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका आंसर आएगा। सारे ही इसके ऑप्शन दिए गए जो है वो सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, दूसरा क्वेश्चन है कि द टर्म इकोलॉजी वाज एक्चुअली कॉइंड बाय। ठीक है, टर्म एक्चुअली इकोलॉजी कह रहा है कि कॉइंड किसने की। ठीक है, डेफिनेशन की बात नहीं हो रही है। इकोलॉजी की डेफिनेशन जो है एजी टेंशले ने आपको अलग दी गई है, लेकिन यहाँ पर टर्म किसने कॉइन की है इकोलॉजी, तो ये इसका आंसर जो है वो आपका रीटर आएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो डेफिनेशन अलग चीज़ है, कॉइंड अलग चीज़ है। उसके बाद क्लाइमेटिक जोन जो कि 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहती है, उस क्लाइमेटिक जोन को क्या कहते हैं जिसका एवरेज टेम्परेचर इतना ही रहता है। ओके, तो आप बताएंगे। तो राइट आंसर इसका रहने वाला है वो है आपका सब ट्रॉपिकल। ठीक है, तो सब ट्रॉपिकल जो है इसका आंसर आएगा क्लाइमेटिक जोन जो कि 20 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विंटर्स जो है ये कौन सी क्लाइमेटिक जोन में विंटर जो है बिल्कुल एब्सेंट होती है, सर्दियाँ होती ही नहीं, कौन सी ऐसी क्लाइमेटिक जोन है। तो आपकी ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन है जो कि इक्वेटर के आसपास रहती है, उसमें आपको सर्दियाँ जो हैं वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती, विंटर्स वहाँ पर एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक्वेटिक प्लांट जो हैं उनमें क्या सिस्टम जो है इस 4 ऑप्शन में से पाया जाता है। वेस्कुलर सिस्टम की बात हो रही है। तो एक्वेटिक प्लांट्स जो रहते हैं जो कि पानी में होते हैं, तो उनमें अगर वेस्कुलर सिस्टम की बात करोगे तो बिल्कुल रिड्यूस वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, क्योंकि पानी में होते हैं ऑलरेडी, तो पानी की ज़रूरत इतनी होती नहीं है। तो वेस्कुलर सिस्टम जो होता है इनका वो काफ़ी हद तक रिड्यूस रहता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्सेशन जो है कम्युनिटीज़ का वो किस वजह से जो है वो पॉसिबल हो पाता है। सक्सेशन आप पढ़ा होगा आपने, एक प्लांट कम्युनिटी को बदल कर रिप्लेस करके दूसरी प्लांट कम्युनिटी वहाँ पर आती है जब तक क्लाइमेक्स स्टेज जो है वहाँ पर नहीं आ जाती। तो वो सक्सेशन की प्रोसेस कामयाब आखिर होती है तो किस वजह से होती है। तो आंसर इसका रहेगा कि ए ऑप्शन है इसका आंसर कि ईच एग्जिस्टिंग कम्युनिटी चेंजेस द इन्वायरमेंट। ठीक है, कि वो इन्वायरमेंट को ही बदल देते हैं ताकि वो उनके लिए सूटेबल नहीं रहता और फिर नई जो वहाँ पर एक कम्युनिटी है वहाँ पर डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो आंसर ए जो है इसका वो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक विद रिच न्यूट्रिएंट इज नोन एज। ठीक है, लेक जिसमें आपको पता है कि न्यूट्रिएंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं। तो आपने बिल्कुल यूट्रॉफिफिकेशन के बारे में पढ़ा ही होगा, यूट्रॉफिक लेक उसको बोला जाता है। ठीक है, फिर वहाँ पर एल्गल ग्राउथ जो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, वो भी नुकसानदेह रहती है। तो स्टडी ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। की ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच के इंटर रिलेशन को जो चीज़ स्टडी करती है उसको किस टर्म से जो है वो जाना गया है। तो ये बिल्कुल इकोलॉजी जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन द इंटायर कम्युनिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट। तो इंटायर कम्युनिटी और इस इन्वायरमेंट के बीच में जो इंटर रिलेशन है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं। तो उसे हम सिन इकोलॉजी बोलते हैं। ऑटो इकोलॉजी होगी आपकी इंडिविजुअल, एक सिंगल इंडिविजुअल वर्सेस इन्वायरमेंट। ठीक है, इंडिविजुअल और इन्वायरमेंट के बीच में जब आप स्टडी करोगे तो उसे ऑटो इकोलॉजी बोला जाएगा, और जब एक कम्युनिटी और इन्वायरमेंट के बीच की स्टडी की बात आएगी तो उसे हम सिन इकोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रॉपिकल जोन एक्सटेंडेड फ्रॉम। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन जो है ये कौन सी डिग्री से लेकर कौन सी डिग्री तक जो है वो आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल जोन आपकी 0 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के बीच में होती है, और 20 से 40 जो है वो सब ट्रॉपिकल होती है, जैसा कि अभी हमने पीछे क्वेश्चन में भी पढ़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांट डिवॉइड ऑफ रूट, इनमें से कौन सा प्लांट है जिसकी जड़ें नहीं होती, यानी रूट्स वहाँ पर नहीं होते। तो आपका ऑप्शन ए जो है इसका आंसर रहेगा, वुल्फिया की भी रूट नहीं होती, या फिर इसे हम सिरेटोफाइलम जो है वो भी बोलते हैं, इनकी जड़ें नहीं होती इन प्लांट्स।
उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि मीन एनुअल टेम्परेचर जो है ट्रॉपिकल जोन का कितना रहता है। तो एनुअल टेम्परेचर की बात हो रही है, मीन एनुअल टेम्परेचर जो है ट्रॉपिकल जोन का वो कितना रहता है। ट्रॉपिकल जोन का टेम्परेचर जो है याद रखिएगा 0 से 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, और इसका जो एवरेज टेम्परेचर है आपका एवरेज एनुअल टेम्परेचर जो है वो 24 डिग्री सेल्सियस रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि फ्लोटिंग लीफ ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स की, एक्वेटिक प्लांट्स जो कि पानी में पाए जाते हैं तो उनके पत्ते जो हैं वो पानी के ऊपर जो तैर रहे होते हैं, जो फ्लोटिंग लीव्स होते हैं उनमें स्टोमेटा जो है वो कौन सी तरफ होते हैं। ठीक है, तो जो फ्लोटिंग लीव्स रहते हैं इनमें स्टोमेटा जो है वो पूरी ऊपर वाली साइड होती है, अपर साइड में आपको स्टोमेटा मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इन सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स द स्टोमेटा अकर। ठीक है, सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स होते हैं यानी जो बिल्कुल दबे रहते हैं पानी के बीच में, उनमें जो है स्टोमेटा वो कहाँ पर मिलते हैं। तो जो बिल्कुल पानी के अंदर दबे रहते हैं वहाँ पर स्टोमेटा की ज़रूरत ही नहीं होती, तो इसलिए वहाँ पर स्टोमेटा होते ही नहीं है, मिसिंग रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि थिक क्यूटिकल अकर ऑन लीव ऑफ प्लांट बिलोंगिंग्स टू। ठीक है, कौन से प्लांट्स हैं जिनके स्टेम के ऊपर जो है क्यूटिकल की काफ़ी थिक लेयर मिलती है, यानी किस इन्वायरमेंट में वो प्लांट पाए जाते हैं जिनके स्टेम के ऊपर जो क्यूटिकल की काफ़ी एक मोटी परत जो है आपको देखने को मिलेगी। तो वो रहते हैं आपके ड्राई हैबिट्स वाले प्लांट। ठीक है, जो ड्राई हैबिटेट्स में रहते हैं यानी सूखे इन्वायरमेंट में रहने वाले प्लांट्स जो हैं उनकी जो स्टेम होती है उसके ऊपर क्यूटिकल जो है वो काफ़ी थिक पाई जाती है, क्योंकि वाटर जो थोड़ा बहुत बचा है एटलीस्ट वो ना लॉस हो जाए, इसलिए क्यूटिकल वहाँ पर बड़ी थिक पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदर जो है क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वेदर है, क्लाइमेट है, दो अलग अलग फिनोमिना होते हैं। तो वेदर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो वेदर जो है कि शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टीज जो है वेदर की एटमॉस्फेयर की उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज जो है उनको रिप्रेजेंट करता है। ओके, उसके बाद आपका 17 क्वेश्चन है कि सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स में क्या रहता है, क्या वेल डेवलप होता है। ठीक है, वैस्कुलर सिस्टम तो हमने पढ़ा था कि उसमें नहीं होता। ठीक है, रिड्यूस वैस्कुलर सिस्टम रहता है, लेकिन सॉरी एक चीज़ जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलप होती है सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स में, तो वो क्या रहती है, तो वो है आपकी एरनकाइमा। ठीक है, तो एरनकाइमा जो है इन सबमर्ज प्लांट्स में एरनकाइमा जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलप मिलता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि स्टेम जो है सबमर्ज हाइड्रोफाइट की सॉफ्ट एंड वीक होती है, किस चीज़ की वजह से जो है ये सॉफ्ट एंड वीक होती है। ठीक है, सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स की स्टेम आपने देखी होगी कि बड़ी वीक होती है, ऐसी झूलती रहती है, तोड़ भी 2 मिनट में तोड़ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी रहेगा, क्योंकि इसमें जो है फीबली डेवलप सपोर्टिंग टिश्यू एंड जाइलम होता है। टिश्यू सपोर्टिंग टिश्यू और जाइलम जो है वो भी काफ़ी मतलब फीबली डेवलप होते हैं, वो अच्छी तरीके से डेवलप हो नहीं पाते, जिसकी वजह से ये स्टेम जो रहती है इसकी वो सॉफ्ट रहती है और वीक रहती है काफ़ी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फेमस इकोलॉजिस्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है, इनमें से फेमस इकोलॉजिस्ट जो है भारत का वो कौन सा है। ठीक है, भारत के इकोलॉजिस्ट की बात हो रही है, पूरे ओवरऑल इकोलॉजिस्ट की बात नहीं होती है, वरना आप कहेंगे कि जी नहीं चार्ल्स डार्विन जो है वो इकोलॉजिस्ट है। इंडिया के जो हैं वो फेमस इकोलॉजिस्ट की बात हो रही है, तो इंडिया का जो इनमें फेमस आपके इकोलॉजिस्ट हैं वो हैं आपके रामदेव मिश्रा जी। ठीक है, रामदेव मिश्रा जी। उसके बाद नेक्स्ट एंड आखिरी क्वेश्चन जो आज का है वो है कि रोल जो है ऑर्गेनिज्म का इकोलॉजिकल सिस्टम में उसको क्या कहा जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, इस बार भी इसके आने के चांसेस हैं, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आई होप आप लोगों को इसका आंसर ज़रूर पता होगा कि रोल जो रहता है एक ऑर्गेनिज्म का उसके इकोलॉजिकल सिस्टम में उसको क्या कहा जाता है। तो हैबिटेट टर्म अलग रहती है, हैबिटेट के अंदर एक और निश टर्म होती है NICH निश, तो इसको जो है रोल ऑर्गेनिज्म का कहा जाता है या फंक्शन ऑर्गेनिज्म का कहा जाता है, इसको निश कहा जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है, बाकी आपको और वीडियोस जो है आने वाले बिल्कुल हर दिन जो है हम कोशिश करेंगे आपको वीडियो प्रैक्टिस सेट मिलते रहें। और भी प्रैक्टिस करनी है तो बिल्कुल आप हमारे ऐप में जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर भी काफ़ी सारे कोर्स चल रहे हैं, वहाँ पर भी जाकर आप उनको ब्राउज़ कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।